मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, हमारे देश के लोगों की एक प्रॉब्लम है, हम अपनी चीज़ों पे तब तक भरोसा नहीं करते जब तक विदेश ठप्पा नहीं लगा देता। जिस दिन वो मान जाएगा ना, हम भी मान जाएंगे। और वो हमारे जैसे नहीं है, वो किसी भी चीज़ों पे ऐसे हंसते नहीं है। अगर उनको कोई अटपटी चीज़ पता चलती है, वो उस पर रिसर्च करते हैं कि किसी ने ये बात क्यों, वो हम हंसना शुरू करते हैं, अरे अब यही बच गया है। तो हम ऐसे हैं, और जिस दिन वो कर देगा तो हम तालियां बजाएंगे ये बोल के कि उनकी खोज है। ये हमारी आदत बन चुकी है। अभी कुछ समय पहले किसी विदेश में किसी स्थान ने पत्तियों से प्लेट्स बनाई, और जब वो उसका प्रमोशन कर रहे थे तो वो कहते हैं हमने वर्षों रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करके ये सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स बनाई हैं। और हमारे देश के लोग बड़े अरे वाह स्टोरियां डाल रहे हैं, ताली, अरे हमारे पत्तल नहीं दिख रहे क्या? कब से मंदिरों में कितने स्थानों में पत्तलों पे भोजन मिल रहा है, नहीं दिखता किसी को। अपनी चीज नहीं दिखाई दे रही आपको, सारी खोज आपकी है। और कैसे ना हो, जब तक दुनिया में शिक्षा ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी तब तो भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे। सब तोड़े गए हैं। तो शिक्षा आपकी ही है, वो बस पैकेजिंग बदल के दे रहे हैं आपको। ये वही बात हो गई, दिवाली का जब त्यौहार आता है तो एक मिठाई बड़ी फेमस है दिवाली में, सोन पापड़ी। कहते हैं ना, हर कोई सोन पापड़ी था, आप भी कोई आया उसको सोन पापड़ी पकड़ा देते हैं। फिर कोई आपके घर में मेहमान आता है, वो आपको सोन पापड़ी पकड़ा देता है। तो हम क्या कहते हैं, अरे ये भी सोन पापड़ी ही लेके आ गया। ये भी नहीं, आपकी घूम के आई है। आपने जिसको दी उसने किसी और को दी, उसने किसी और को दी, फिर आपके पड़ोस वाले को वही मिल गई। हर व्यक्ति पैकेजिंग बदल रहा है। तो आपको लग रहा है कि वो लेकर आया है, सामान आपका ही है, बस ऊपर की पैकेजिंग बदल गई है। योगा को नए नाम से बुलाने लग गए हैं, जैसे ये निकाले हैं योगा। अभी सब ध्यान मेडिटेशन की बहुत बातें कर रहे हैं, यहाँ कई युवा बैठे होंगे। मैं सबसे ज़्यादा उनको ही समझाना चाहती हूँ ताकि वो शास्त्र उठाएं, पढ़ें, उनको समझ आए। तो अभी मेडिटेशन की बहुत बातें होने लग गई है, जबकि ध्यान तो हमारे ऋषिगण कब से करते आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि भाई अंग्रेज जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो किस प्रकार अलग है। तो वहाँ के जितने भी मेडिटेशन के टेक्निक्स है, उसमें जो सबसे उच्चतम स्थान जिसको दिया गया है उसका नाम है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। क्या नाम है? तो ये सबसे ऊंचा माना गया, वो उन्होंने कहा है कि हमने निकाला ये सबसे ऊंचा मेडिटेशन है। इसका मतलब क्या है पता आपको? मंत्रों का उच्चारण। तो हमारे ऋषिगण क्या कर रहे थे भाई? बस नाम बदल दिया, यानी नाम बदल के, पैकेजिंग बदल के कुछ भी आपको परोसा जा रहा है और आप तालियां बजा रहे हैं। अपनी चीजों पर विश्वास करना शुरू करिए, सब खोज आपकी है। आपके शास्त्र, बहुत सुंदर कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। जब बाहरी पढ़ाई सब करनी चाहिए, हर प्रकार की पढ़ाई आनी चाहिए, सबकी खोज आपको पता होनी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप स्वामी जी का नाम सबने सुना है, स्वामी विवेकानंद, जानते हैं सब? स्वामी जी एक सत्र के लिए विदेश गए थे, बहुत अच्छा सत्र हुआ, सब बड़े खुश हुए। तो वहाँ के कोई बड़े लेखक थे जिनको अच्छा नहीं लग रहा था कि भारत से आके कोई यहाँ पे इतना हो हल्ला करके जा रहा है, तो उनको चिढ़ हो रही थी इस बात से। तो उन्होंने स्वामी जी को अपने घर पे खाने पे बुलाया। रात को खाने पे क्या बुलाया, थोड़ी उनकी बेइज्जती करने की मन में थी, तो उन्होंने रात को भोजन पे बुलाया। भोजन किया, फिर उसके बाद कहा चलिए मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ। लाइब्रेरी में ले गए, कई जगह किताबें पढ़ी है, किताबों एक कोने में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, सब उन्होंने मन से ही किया था। तो कहते अरे देखिए आपकी गीता जी एकदम नीचे रखी है और हमारे लेखक की किताबें उससे ऊपर रखी है। स्वामी जी समझ गए
ये मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको लग रहा है मैं क्रोधित हो जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा एकदम सही जगह रखिए, क्योंकि अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत टिक नहीं पाएगी। आपके शास्त्र आपकी नींव है, बाकी ऊपर आप इमारत सब बनाइए, अलग अलग जगह की पढ़ाई, अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग खेल, इमारत बहुत सारी चीजों की हो सकती है, नींव शास्त्र होनी चाहिए, तब जाके जीवन में मजबूती आएगी, तब इमारत ठीक से खड़ी रह पाएगी, वरना ढह जाएगी। तो पहले अपनी चीज तो सीखो। 10 चीजें सीख रहे हैं, आपको अपनी चीज के बारे में कुछ पता नहीं है, ये कहां की शिक्षा हो गई भाई? 10 भाषाएं आती है, अपनी खुद की मातृभाषा ठीक से नहीं आती, ये कैसी शिक्षा है? 10 रीति रिवाज पता है, संस्कृति पता है, खुद की संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं आता है, ये कैसी शिक्षा है? बाकी देशों के बारे में समझ रहे हैं, खुद के देश का इतिहास क्या है ये पता नहीं है, ये कैसी शिक्षा है? क्योंकि अंत में कहीं भी घूम लीजिए कहलाएंगे भारतीय ही, हाँ कि ना? तो पहले अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने शास्त्र, अपना इतिहास समझिए, फिर दुनिया भर की पढ़ाई करें।